दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान सफर की शुरुआत की गई है। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने आपसे वादा किया है आप सभी के लिए हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आप उम्मीद करते हैं कि जितने लोग हैंड रिटन नोट्स ले चुके हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर अनवरत आप मेरे साथ लगे हैं तो मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा कि हमने आपसे कहा है कि मैं आगामी 4 महीने में आपके सिलेबस को समाप्त करूंगा। आप सभी को पता है 6 महीने का आपका सिलेबस है। 6 महीने से पहले हम 4 महीने में आपका सिलेबस समाप्त करके आगामी जो आपका 2 महीना बचेगा, ठीक है, जो आपका 2 महीना बचेगा उस 2 महीने में इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जो आपने जो है परचेज किया हुआ है, उस चैनल पर हम आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मॉडल पेपर और जो है जितने भी किसी भी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो, सारी चीजों को उस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड मैं करूंगा, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर जो आपके बीच में जा रहा है वह हिंदी विषय का जा रहा है, जो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत आज हो रही है। आप सोच रहे हैं इतने दिन बीत जा रहे हैं, हमारे अभी दूसरा चैप्टर ही चल रहा है। देखिए, आपसे मैं कहना चाहूंगा आपको इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन जितना आप पढ़िए उतना आपके लिए कारगर हो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पर डे हम आपको 4-5 लेक्चर दे दें, उससे कोई फायदा नहीं है। 4-5 लेक्चर आप पढ़ेंगे भी नहीं और थोड़ा सा हमको अच्छा भी नहीं लगेगा यार एक के दिन में सारी चीजें आपको थोप दी जाए। अभी 2-3 सब्जेक्ट आपके नहीं चल पा रहे हैं, जिसके पीछे कारण यह है कि भैया हैंड रिटन नोट्स आप सभी के लिए तैयार की जा रही है। मेरी भी कुछ ऐसी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। बहरहाल सारी चीजों को हम पूरा करेंगे, हमने आपसे वादा भी किया है। यहां आप देख पा रहे हैं आज का जो चर्चा किया जाएगा हिंदी के चैप्टर नंबर 2 पर शुरुआत हो रही है, श्रवण कौशलों का विकास, यानी जो आपकी श्रवणेंद्रियां हैं या श्रवण कौशल का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सारी चीजों का डिस्कस इसमें किया जाएगा। 25 नंबर की हिंदी होती है। अगर हिंदी हमने आपके समक्ष वर्णमाला टॉपिक आपके समक्ष फिनिश कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं अगर आपने वर्णमाला टॉपिक को देखा है तो आप सभी को पता चल गया है कि हमारे पढ़ाने का तौर तरीका क्या है, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने वर्णमाला टॉपिक को पढ़ा है तो कहीं आपको किसी अदर चैनल पर या किसी भी बुक को वर्णमाला टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हमारा चैलेंज है, ठीक है। आप पेपर उठाकर देखिएगा, नीचे लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं दीपावली ऑफर आप सभी के बीच चल रहा है। सभी सब्जेक्ट की नोट जो है वो मात्र 299 रुपए की जगह, आप सभी को पता है आपके जो प्रथम सेमेस्टर के कोर्स की जो प्राइस आपके लिए रखी गई थी वह 299 रुपए रखी गई, लेकिन इस दिवाली के मौके पर आप सभी के लिए यह कोर्स सिर्फ 150 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके कोर्स की कीमत है 150 रुपए। 26 अक्टूबर तक मध्य रात्रि तक आपके कोर्स की जो अगर आप परचेस करते हैं तो 26 अक्टूबर तक आप जो है 150 रुपए में कर पाएंगे। उसके बाद आपकी जो भी प्राइस होगी वह इंक्रीज कर दी जाएगी 299 रुपए में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप काहे पैसा ज्यादा देंगे, आपके लिए बेहतर वही है कि आप इस 299 रुपए की जगह 150 रुपए का पेमेंट करके तत्काल आप उस प्राइवेट चैनल पर ज्वाइन होइए और आप सभी उस हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त करिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पसंद आया होगा। अच्छा, एक काम आप नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन आपसे करूंगा, आपके पास जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं या आपके जो है जान पहचान में जितने भी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं या छात्राएं हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा आप वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई इंसान आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भी वह फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें। यार एक शेयर करने से तो कुछ जाता नहीं है, ना हम लाइक करने के लिए कह रहे हैं, ना हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेशन होता है और जब हमारा मोटिवेशन होता रहेगा तो आपके लिए कुछ और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारे मोटिवेशन के लिए सिर्फ आप हैं, हम आपसे सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं, बाकी अदरवाइज कोई हमारे पास और सोर्स नहीं है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे तौर पर मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं आज आपके इस वीडियो से चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत हो रही है। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत आप देख पा रहे हैं भाषाई कौशलों का विकास। आपके चैप्टर का नाम है भाषाई कौशलों का विकास, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आपके बीच में आ रही है श्रवण हम किसे कहते हैं। तो चलिए हम आपको इस श्रवण के बारे में बताते हैं। सबसे पहला अगर आपके बीच में आ रहा है, आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है कि श्रवण का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं श्रवण के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं श्रवण का अर्थ, श्रवण शब्द। देखिए यह जो श्रवण शब्द है यह कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट लेवल तक पूछा गया क्वेश्चंस है। आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रवण शब्द में कौन सी धातु लगी हुई है, या श्रवण शब्द किस धातु से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे श्रवण शब्द जो है वो श्र धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की क्रिया से है। आज के समय में हम वर्तमान समय की अगर बात करें तो 42% अपना समय जो जागृत अवस्था को हम सुनने में व्यतीत करते हैं। आपसे हालांकि यह नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना समय जो है सुनने में व्यतीत करते हैं, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि श्रवण शब्द किस धातु से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे श्रवण शब्द हमारा श्र धातु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं एक अध्ययन के अनुसार एक बच्चा जो होता है कक्षा के बाहर खेलकूद, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम में सुनने में प्रतिदिन लगभग 4 घंटे का समय जो है वो व्यतीत करता है। यानी एक छोटा सा बालक जो है वो अपना दिन भर का समय लगभग अगर बात किया जाए सिर्फ सुनने के तौर पर 4 घंटे टोटल जो है वो सुनने में व्यतीत करता है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं श्रवण शक्ति के विकास के साधन। आपका जो श्रवण शक्ति है, आप सभी जान रहे हैं कि श्रवण का मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रवण शक्ति का विकास आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके साधन क्या हैं, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि सुनने की योग्यता विकसित करने के लिए विभिन्न साधन अपनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कक्षा शिक्षण के दौरान आपने देखा होगा आए दिन जब बच्चे पीछे बैठ जाते हैं तो उनको सुनने में, अगर भारी भरकम क्लास है और क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जो टीचर धीरे बोल रहा है, तो जाहिर सी बात थोड़ी बहुत असुविधाएं होती होंगी। आज के समय में अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें चल रही हैं जहां पर लोग माइक का प्रयोग कर रहे हैं। माइक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको सुनने में ताकि असुविधा न व्याप्त हो। ठीक है, उसके बारे में आप देख पा रहे हैं सबसे पहला लिखा जा रहा है कक्षा शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया के द्वारा। ये सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। अगला आपके बीच में आ रहा है कक्षा शिक्षण के दौरान। आपने देखा कि सबसे पहला टॉपिक है कक्षा शिक्षण के दौरान, दूसरा पाठ्य सहगामी क्रिया के द्वारा। तो दोनों को हम एक एक करके आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके बीच में आ रहा है कक्षा शिक्षण के दौरान बाल गीत कविता के माध्यम से। ठीक है, सबसे कक्षा शिक्षण के दौरान बाल गीत कविता के माध्यम से अगर कोई चीज़ जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा अगर आपको संगीत में ही चीज़ें सुना रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपका जो श्रवण शक्ति है वह बढ़ जाता है। ठीक है, कहानी के माध्यम से कहीं आपको कहानी सुनाई जा रही है तो बिल्कुल आपका ध्यान उनकी कहानियों पर 100% होता है। अगला आप देख पा रहे हैं विभिन्न मनोभावों जैसे हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा आदि आधारित सामग्री कक्षा में सुनाकर। जाहिर सी बात है, सिर्फ आप एक साफ शब्द में आप समझिएगा कि अगर कोई चीज आपको सुनाई जा रही, आपको वह चीज अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको वह चीज अच्छी लग रही है, तो आपका जो श्रवण शक्ति है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। उसे सुनने के लिए आप ज्यादातर प्रेरित होते होंगे। आज के समय में आप गाना सुनते हैं, गाने को कितने जो है इतने अच्छाई से सुनते हैं कि वह गाना एक बार में आपको कैच हो जाता है। सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। नीचे पाठ्य सहगामी क्रिया आप देख पा रहे हैं। आप अपने जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया के द्वारा आप किस प्रकार से श्रवण शक्ति का विकास करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, अगर आपके क्लास में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है तो उससे भी आपके जो श्रवण शक्ति है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। नाटक प्रतियोगिता में भी बढ़ जाती है। कहानी प्रतियोगिता और चलचित्र, दूरदर्शन आदि को सुनाकर आपकी जो श्रवण शक्ति है वह कहीं ना कहीं उसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा 299 रुपए का कोर्स आप सभी के समक्ष जो है ओनली 150 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ एक दिवाली ऑफर के रूप में। मैं आपसे कहना चाहूंगा 26 तारीख के मध्य रात्रि तक आपका यह
ऑफर आप सभी को 150 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके तत्काल बाद आपका जो 150 रुपये वाली जहां तक बात है उसे इंक्रीज करके पहले वाले ऑप्शन पर आपको लाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी आपके पास समय है, वक्त है, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आपके जितने भी सेमेस्टर के दौरान जो भी आपके पाठ्यक्रम बढ़ रहे हैं सभी के हैंड रिटन नोट्स आप सभी के समक्ष प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगर आप इस हैंड रिटन नोट्स को पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावा देता हूं कि अगर आप 95% नंबर लेके ना आए तो आप मुझसे कहिएगा, लेकिन इतना फिर मैं कहूंगा 95% सिर्फ नोट्स खरीदने से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जितनी चीजें यहां से जितने लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अगर उतने ही लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तो आपको 95% नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बहरहाल आपकी इच्छाएं हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाइए, आप डायरेक्टली उस ऐप पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। अब श्रवण दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। श्रवण दोष यानी आपको जब सुनने में असुविधाएं होती हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण आपका हो सकता है अशांत वातावरण। जैसे आपकी क्लास की ही अगर हम बात करें, आप किसी क्लास में बैठे हैं, अगर उस क्लास में लगातार हल्ला गुल्ला हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको सुनने में बड़ी असुविधा होती होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह भी श्रवण दोष का कारण हो सकता है। श्रवण इंद्रियों में विकार, आपने देखा होगा आज के समय में लोग ईयरफोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो श्रवणेंद्रियां होती हैं वह दिन पर दिन घटती हुई चली जाती हैं, ठीक है। अगर आपको फिलहाल के लिए अगर कान से सुनने में समस्या है तो वह भी आपके श्रवण में दोष का कारण है। ध्यान केंद्रित ना होना, आज के समय में आप इस समय तो क्लास में अपने बैठे हैं, पता लगा आपका ध्यान दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या किसी और के ऊपर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके बीच में होती हैं। पाठ्यवस्तु में क्लिष्टता, अगर कोई पाठ्यवस्तु आपके बीच में दी जा रही है अगर वह कठिन है, ठीक है, अगर पाठ्यवस्तु कठिन है तब भी आपका मन जो है वह किसी चीज को सुनने में नहीं लगेगा। आगे आप देख पा रहे हैं एक साथ दो काम, पता लगा भैया एक साथ दो काम का मतलब आपको जो है किसी काम को कर रहे हैं, पता लगा किताब खोलकर आगे हम बैठे हैं, ठीक है। तो एक साथ दो काम कभी नहीं किया जाता है। कक्षा में कठोर नियंत्रण, पता लगा आप किसी क्लास में बैठे हैं और मास्टर साहब जो है वो डंडे लेके बैठे हैं, बेटा पढ़ोगे ना तो मार खाओगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें अगर आपके बीच में आ रही हैं, वर्तमान समय में आए दिन आपने देखा होगा, अभी पता लगा क्लास में कोई टीचर कह दिया कि ये पढ़िए और दो डंडा आपको मार दिया, तो आप कहेंगे चलिए हम बाहर आपसे मिल लेते हैं। तो तमाम तरह की चीजें आपके बीच में आ रही हैं। बहरहाल अगर आप एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं तो आप इस चीज को नजरअंदाज करते हुए आप कक्षा में जो भी कठोर नियंत्रण आपका 1 महीने का टीचिंग लगता है, उस टीचिंग के दौरान आप अपने आप को परखिएगा कि एक बच्चे को हमें किस प्रकार से नियंत्रण में लाना है। कभी भी एक बच्चे को मार पीट कर आप नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। डर भय के कारण वह नियंत्रण में तो रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके पीठ पीछे होंगे तत्काल फिर उसी चीज को वह दोहराने का प्रयास करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। श्रवण दोष के निराकरण क्या क्या हो सकते हैं, यानी अभी आपने देखा श्रवण दोष के कारण क्या हो सकते हैं, अब इसका आप निराकरण कर लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपके बीच में आ रहा है शांत वातावरण। आप जब भी किसी चीज को पढ़ने का प्रयास करें तब आपको सबसे पहला एक ही काम करना चाहिए कि हम किसी शांत वातावरण में रहकर अपनी पढ़ाई को करें। जैसे वर्तमान समय में अगर आपके समक्ष वीडियो शूट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह एक शांत वातावरण में शूट किया जा रहा है। अगर पता लगा अभी हम जाकर किसी चौराहे पर वीडियो बनाएं तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा और वहां पर ये जो श्रवण दोष के कारण है वो निराकरण नहीं होगा, वो कारण के रूप में आ जाएगा, ठीक है। श्रवण इंद्रियों में विकार का उपचार, आपको अगर कान से सुनने में समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो आप इसका उपचार कराइए। एक ही आपके पास साधन है, ठीक है। अगला कक्षा में ध्यान केंद्रित करना। कक्षा में ध्यान केंद्रित आप कैसे करेंगे, जब किसी पाठ्यवस्तु को आप पढ़ रहे हैं तो अगर पाठ्यवस्तु आपको इंटरेस्टेड है तब तो जाकर आप कक्षा में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में पता लगा आपको पढ़ना यहाँ है और ध्यान आपका कहीं और जा रहा है। आगे क्लिष्टता व पाठ्यवस्तु को रोचक बनाना। किसी पाठ्यवस्तु को जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें तो एक ही प्रयास आपका होना चाहिए कि उसे हम जो है आसान से शब्दों में बताने का प्रयास करें। अगर किसी बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर कोई चीजें अगर आप बताते हैं तो जाहिर सी बात है वह बच्चा उस चीज को अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेगा। पता लगा कक्षा 1 का बालक है उसे आप इंटरमीडिएट की फिजिक्स दे दीजिए तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। एक समय में एक ही काम कर रहे हैं, आपके बीच में हमने आपसे पहले बताया कि दोष के बारे में, ठीक है। अगर आप एक समय में 2 कार्य कर रहे हैं तो आपको एको कार्य सफल नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो श्रवण दोष के कारण निराकरण
निराकरण है वो भी नहीं हो पाएगा। तो एक समय में एक ही कार्य करें, उससे आपका जो श्रवण दोष का कारण है उसका निराकरण हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण, आप जाहिर सी बात है किसी भी कक्षा में आप जब भी एंटर करें तो आपको कक्षा में नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि हम बच्चे को उसको परखने का प्रयास करें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जब कक्षा में जब कक्षा में आप प्रवेश करें तो उसमें जो है जब भी नियंत्रण करने का प्रयास करें तो कभी भी आप डंडे का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अपनी बातों से बच्चों को अगर नियंत्रण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा का जो भी मेथड है वह बेहतर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। बहरहाल अगर इस पीडीएफ को आपको जरूरत पड़ती है तो प्लीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।